हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक गुरु इंडिया में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में लॉन्च हुए श्रमिक कार्ड के बारे में और इसे अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल टेक गुरु इंडिया को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ई श्रमिक कार्ड है क्या। ई श्रमिक कार्ड असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए केंद्र सरकार ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है, जिससे करीब 38 करोड़ कामगारों को फायदा मिलेगा और इन्हें ई श्रम कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड की मदद से कामगार देश में कहीं भी, कभी भी विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और इसमें निर्माण मजदूरों के अलावा प्रवासी श्रमिक, रेहड़ी पटरी वाले और घरेलू कामगार, फेरी आदि करने वाले भी इस कार्ड का फायदा ले सकते हैं। ई श्रम कार्ड में 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएन रहेगा। ये कार्ड पूरे देश में हर जगह वैध रहेगा और इसका नंबर स्थायी रहेगा। ई श्रम कार्ड जीवन भर मान्य है। ई श्रम कार्ड केवल असंगठित क्षेत्र कामगारों के लिए है, लिहाजा ईपीएफओ या ईएसआईसी के मेंबर ई श्रम पंजीकरण नहीं करवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों को 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड श्रमिक यदि दुर्घटना का शिकार होते हैं या मृत्यु या फिर पूर्ण विकलांगता का शिकार होते हैं तो 2 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी और अगर आंशिक रूप से विकलांग होता है तो 1 लाख रुपए का हकदार होगा। इस कार्ड को 16 साल की उम्र से लेकर 59 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति बनवा सकता है और इसे आप सीएससी सेंटर या कॉमन सेंटर या फिर खुद से भी बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, खुद से सेल्फ रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, इसके लिए चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। क्रोम ब्राउज़र पर आ जाते हैं और इधर टाइप करते हैं ई श्रमिक। ये ई श्रमिक टाइप करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और ये जो पहला ऑप्शन है ई श्रम, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम पहुंच जाते हैं। जब नीचे की तरह आप स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखाई देगा रजिस्टर ऑन ए श्रम, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेल्फ रजिस्ट्रेशन पेज पर हम आ जाते हैं और ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है आधार लिंक मोबाइल नंबर, इधर अपना नंबर भरते हैं। तो नंबर भरते हैं सर जी 7669125161 और फिर इसके बाद कैप्चर कोड भरते हैं। कैप्चर कोड और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। अब कुछ ही देर में ओटीपी आ जाएगा, थोड़ा टाइम भी लग जाता है ओटीपी में। ये ओटीपी आ गया हमारा 8665 और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों, ये मांग रहा है आधार नंबर, तो इसमें हम अपना आधार नंबर भरते हैं। और एग्री ऑटोमेटिक ले लेता है और सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद ओटीपी मांगता है, दोबारा ओटीपी जाएगा। ये आधार का ओटीपी होता है 729307। ये होगा वैलिडेट पर ओके कर देते हैं। तो इस तरह के अगला पेज खुल के आता है इस श्रम। तो इस तरीके से जो हमारे आधार में फ़ोटो होता है, हमारी पूरी डिटेल खुलकर आ जाती है। अगर इनमें सब कुछ सही है तो कंटिन्यू इंटर करते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन। इसमें अपनी इन्फॉर्मेशन भरनी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इमरजेंसी मोबाइल नंबर। अगर आप इसमें कोई इमरजेंसी मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो दे दो अल्टरनेटिव नंबर, ताकि अगर ये जो आपका रजिस्टर्ड नंबर है बंद रहे, किसी को आपको सरकार को आपसे संपर्क करना हो तो दूसरा नंबर पे फ़ोन कर सके। अगर ईमेल आईडी हो तो भर दो, वरना कोई बात नहीं है। मैरियल स्टेटस, मैरिड हो तो मैरिड भर दो। फादर नेम, फादर नेम वही भरना जो आपके आधार में है, उससे क्या मिसमैच नहीं होती स्पेलिंग और डिटेल। तो जो हमारी हमने इसमें भर दी है, ब्लड ग्रुप हो भर दो और ये सोशल कैटेगरी
ओबीसी हो, एसटी, एससी, जनरल जो भी हो आप इसमें भर सकते हैं। ये ओबीसी है तो हम ओबीसी भरते हैं। इसके बाद सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट हो तो आप चूज करके इसमें अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो चलेगा। इसके बाद ब्लड ग्रुप अगर कोई है तो भर सकते हो, वरना कोई बात नहीं है। डिफरेंटली एबलेड अगर आप हो तो यस कर दो, वरना नो पे रहने दो। अब नॉमिनी डिटेल, क्योंकि इसमें नॉमिनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए हमारे साथ में तो हमारा पैसा, जो दुर्घटना बीमा का जो पैसा है वो हमारे नॉमिनी को मिल जाता है। तो हम नॉमिनी बना लेते हैं, हम नॉमिनी इनकी वाइफ को बना लेते हैं और वाइफ का नाम लिखते हैं और उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, नॉमिनी की जो भी डेट ऑफ बर्थ है। तो इधर से हम ईयर्स चुन लेते हैं, ये 1997 है। और फिर हम सन चुन लेते हैं 0201, ये जनवरी का महीना है तो जनवरी के महीनों को हम चुन लेते हैं, फरवरी, जनवरी, और जनवरी की 2 तारीख। तो ये सेट हो गया 2/1/1997। और जेंडर है इनका फीमेल, और रिलेशनशिप है इनकी वाइफ ही है, ये रिलेशन में वाइफ लगती है। और सेव एंड कंटिन्यू पर ओके कर देते हैं। तो फिर इस तरीके से अगला पेज खुल के आएगा, रेजिडेंटल डिटेल्स, यानी कि हमारे एड्रेस की डिटेल। अब इसमें भरते हैं हम किस स्टेट का है, तो मैं यूपी का हूँ तो यूपी ही भरूँगा। और डिस्ट्रिक्ट भर देते हैं, डिस्ट्रिक्ट हमारा मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर। तो मुजफ्फरनगर पे चलते हैं और क्लिक कर देते हैं, ये मुजफ्फरनगर हो गया। और स्टेट स्पेसिफिक आईडी हो तो भर दो, वरना कोई बात नहीं है। अगर आप अर्बन में रहते हो अर्बन पे, रूरल में रहते हो तो रूरल क्लिक कर लीजिए। मैं रूरल हूँ तो रूरल ही रहने देता हूँ। हाउस नंबर हमारा 425 है, भर लेते हैं। लोकेलिटी हमारी ढिंडावली की है, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट। इसी तरीके से डिटेल हम भर लेते हैं। अब हमारी डिटेल मुजफ्फरनगर, ये मुजफ्फरनगर डाल देते हैं। तहसील हमारी मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर भर लेते हैं। और थोड़ा ये नाम में स्पेलिंग में गलती हो रही है, ढिंडावली ऐसे नहीं बनता, इसलिए आप मैनुअली भी ठीक कर सकते हैं। अब ये करंट लोकेशन, आप इस लोकेशन पे कितने साल से रह रहे हैं, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो मैं तो इधर 20-25 साल से रह रहा हूँ, तो इसलिए हम 20-25 साल भर देते हैं। अब आता है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरते हैं। तो ये जिसका मैं बना रहा हूँ वो प्राइमरी है, कक्षा 5, या फिर बिलो प्राइमरी या सेकेंडरी, वो मिडिल क्लास है, मिडिल पढ़ा हुआ है, 8वीं तक पढ़ा है मेरे ख्याल से। चलो जो भी है, अब मंथली इनकम लिख लेते हैं। उसकी मंथली इनकम जो है 10,000 से कम है, तो इसलिए भर देते हैं। इनकम सर्टिफिकेट उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं। अब आता है हमारा काम, हम काम क्या करते हैं, प्राइमरी ऑप्शन। तो उसमें हम अपना काम ढूंढ लेते हैं। तो वो जो भाई काम करते हैं उनका हेयर ड्रेसर का काम है, हम हेयर ड्रेसर भर देते हैं, हेयर ड्रेसर, बार्बर, जो भी है। और अगर इस तरीके से हमें काम इसमें दिखाई दे हमारे चूज का तो ठीक है, वरना इसमें दिया गया है, आप इसमें से पीडीएफ भी निकाल सकते हैं। इधर से ये जो है क्लिक एनसीओ एनसीडी कोड, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इसको क्लिक करके पूरी लिस्ट आ जाती है, उसमें से आप अपना काम चुन सकते हैं। फिर आता है वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, कितने साल का आपको इसमें एक्सपीरियंस है। तो ये बोलता है कि मेरे को तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं 10 साल लिख देता हूँ। ठीक है जी। सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आप लिखना चाहो तो लिख दो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। और कोई स्किल वगैरह में काम करा हो लिख सकते हैं, कोई सर्टिफिकेट हो तो अपलोड कर सकते हैं, वरना नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप सेव एंड कंटिन्यू पर ओके कर देते हैं। अब आता है मेन पॉइंट, बैंक अकाउंट की डिटेल भरना। क्योंकि अगर हमें जो भी सरकार की तरफ से फ़ायदा मिलेगा वो हमें बैंक के जरिए ही मिलेगा, और बैंक अकाउंट ही अगर नहीं भरा जाएगा तो फिर सब कुछ ख़राब है। इसलिए बैंक अकाउंट जो है बहुत ध्यान से भरो। 148, अब एक कन्फर्म अकाउंट मांगता है, कन्फर्म अकाउंट भर लीजिए 14।
अकाउंट होल्डर का नाम जो भी है आप इसमें भर लीजिए। और फिर ये आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड अगर याद है तो भर लीजिए, वरना सर्च भी कर सकते हैं आप। हमारे आईएफएससी कोड याद है इसलिए हमने भर लिया। बैंक का नाम जो भी है, ये पंजाब नेशनल है, पंजाब नेशनल बैंक। ब्रांच नेम हमारी जो है वो कुटुबा है, या ऑटोमेटिकली ले लेगा ये, ना ले तो कोई दिक्कत, ये ऑटोमेटिकली ले लिया, कुटुबा डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। तो सेव एंड कंटिन्यू पर ओके करते हैं। इसके बाद जो भी हमने इन्फॉर्मेशन भरी, ये रिव्यू करता है, दोबारा दिखाता है कि अगर कुछ गलती हो तो आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। आप इस तरीके से अपनी डिटेल देख लीजिए। अगर इसमें अगर आपको कुछ गलत हो तो आप बीच का जो ये है एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। अगर कुछ गलत नहीं है तो ये जो फॉर्म है, फॉर्म पे ओके करिए। आई अंडरटेक दैट आई एम, ये एक सेल्फ फॉर्म होता है, और सबमिट कर दीजिए इसको। सबमिट करने के बाद आपका यूएन कार्ड तैयार हो जाता है। अब आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो ग्रीन कलर का डाउनलोड यूएन कार्ड लिखा हुआ है, इससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और ये डाउनलोड होने लग रहा है। इस तरीके से आसानी से हमारा बन गया, डाउनलोड हो गया, और ये सेल्फ तरीके से बन गया। हमें किसी सीएससी सेंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी कॉमन सेंटर पे, ये खुद के मोबाइल से ही बन गया। अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। अभी हमारे पास सेव हो गया और डाउनलोड हो गया। इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर ओके कर देते हैं। इस तरीके से हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अगर दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।